मुझे देख के बड़ी खुशी हो रही है। मैं प्रिंसिपल साहिबा से यही बात कर रहा था और रास्ते में जिलाधिकारी महोदय से भी बात कर रहा था कि ये किशनगंज जो डाइट कैंपस है, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का काम आपने बहुत तेजी से कराना है। वो जिलाधिकारी महोदय ने काफी काम इसमें ले लिया है, तो आप लोगों का रहना खाना हम लोग चाह रहे हैं कि दिनों दिन डाइट में जो ट्रेनिंग हो रही है उसमें आपकी सुविधा को ठीक से रखा जाए। तो ये बताइए आपका यहाँ रहना खाना कैसा है? बीपीएससी के टीचर्स हैं आप लोग, और रात में सर्दी में कुछ कंबल वंबल है, और खाने की क्वालिटी कैसी रहती है यहाँ पे? अच्छी रहती है, बहुत बढ़िया। और अब ये बताइए ट्रेनिंग कैसी दी जाती है? आप लोग तो सब डीएलएड करके आए हैं, कुछ बीएड, ये कौन से सेकेंडरी नाइट सेकेंडरी, तो आप लोग तो बीएड करके आए होंगे। आप में से कितने इंजीनियर भी हैं बीएड के अलावा? कोई है इंजीनियर? कई जिलों में। अच्छा, इंजीनियर भी, वाह। तो आप लोग कटिहार और अररिया जिले से हैं, बहुत बढ़िया। तो ये ट्रेनिंग से आपको ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ फायदा हो रहा है? ये 2 हफ्ते की ट्रेनिंग है, इंडक्शन, बहुत बढ़िया। क्योंकि आप लोगों ने बीएड तो ऑलरेडी कर रखा है, तो आप लोग सब जानते ही होंगे, लेकिन मुझे खुशी है कि आप लोग इस ट्रेनिंग को यूजफुल पा रहे हैं। ये ट्रेनिंग खत्म होगी 6 तारीख को या कब खत्म होगी? 10 को। वेरी गुड। तो कटिहार और अररिया से है। तो आप में से कितने जो हैं जो कटिहार और अररिया के ही रहने वाले हैं, और कटिहार अररिया ही मिल गया है, बहुत बढ़िया। और राज्य के बाहर वाले लोग कितने हैं? बिहार से बाहर? अरे बाप रे, बहुत ज्यादा है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और ये इधर बीपीएससी है, उधर डीएलएड वाले हैं, तो खड़े हैं। तो बीपीएससी की कितने टीचर ट्रेनिंग ले रहे हैं मैडम? 200 करें। तो मैं जिलाधिकारी महोदय को भी ध्यान दिलाने को, यहाँ महिलाएं करीब 50% दिख रही हैं और पुरुष 50% है, महिलाएं ज्यादा है। देखिए, तो अब पुरुष लोगों को ढूंढना पड़ता है इधर उधर। चलिए गुड। ये देखिए, राज्य की इस डिक्लेयर्ड पॉलिसी है महिला सशक्तिकरण में। आपको बता देते हैं कि आपके 9th-10th में 35% महिला रिजर्वेशन है और प्राइमरी में 50%। तो और महिलाओं का वर्टिकल रिजर्वेशन होता है, तो जो महिलाएं कम्पीट कर लेती है वो पुरुष की सीट में चली जाती है, तो महिला का अलग से आ जाता है। तो महिलाएं, इसीलिए हम महिला ज्यादा दिख रही हैं। मैडम ये कह रही कि महिला ज्यादा है, पुरुष कम है। थोड़े दिनों में पुरुषों को भी थोड़ा मेरिट, अपनी मेरिट को संभाल के रखिए, थोड़ा सा ऊपर बढ़िए, ताकि महिलाएं आपकी मेरिट में आ रही हैं। देखिए, सब जगह तो महिलाएं धीरे धीरे, हम तो जहां जाके देख रहे हैं महिलाएं 80% कई जगह पे, कई डाइट में हमने देखा है महिलाएं 80%। तो बहुत खुशी होती है देख के, और मैं अच्छा लग रहा है कि आप लोग ट्रेनिंग को यूजफुल पा रहे हैं, क्योंकि हमें ट्रेनिंग बहुत, रेजिडेंशियल ट्रेनिंग का कंसेप्ट इस राज्य में टीचरों के लिए नहीं था। आप लोग कराते भी थे तो शायद नॉन रेजिडेंशियल ही कराते। अच्छा, आप कराते नहीं, तो शायद बीआरसी में जो ब्लॉक रिसोर्स सेंटर है, वहाँ पे टीचरों की 5 दिन की नॉन रेजिडेंशियल ट्रेनिंग हुआ करती है। तो वो नॉन रेजिडेंशियल आना जाना मिला के 4-5 घंटे की ट्रेनिंग होती थी, वो इतनी प्रभावी नहीं होती। ये हम लोगों ने जुलाई से शुरू किया। यहाँ 14 घंटे का शेड्यूल होगा आपका। सुबह कितने बजे शुरू हो जाती है? 5:30 ना। और कितने बजे खत्म होती है? 7:30। 14 घंटे आपको रगड़ा जाता है। क्यों रगड़ा जाता है? आपको आदत डालने के लिए कि जहां आप जा रहे हैं ना, वहां कम से कम 8 घंटा बैठना, कम से कम आप। और हम लोग कहते हैं ना, निजी स्कूल और क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल इतना है, अच्छा पढ़ाई होती है। वो क्यों होती है? वहां पे टीचर कॉपियां घर लेके जाते हैं चेक करते। तो मेहनत टीचर को ये बहुत काम है। ये कहीं एक इंप्रेशन आ गया है कि 3 घंटा 6 घंटा बहुत होता है, नहीं। ये तो आप अगर टीचिंग का प्रोफेशन में अगर आपने अच्छी तरह टीचर अपना काम किया, तो इससे ज्यादा सम्मानजनक प्रोफेशन कोई दूसरा नहीं है। गांव में, शहर में बहुत इज्जत मिलती है छात्रों से, उनके अभिभावकों से। और जो अच्छे स्कूल है वो अच्छे इसीलिए हैं कि वहां पे टीचर सिर्फ और सिर्फ पढ़ाते। बोला हमें 2 बच्चा मिले चाहे 200 बच्चा मिले, हम पढ़ाएंगे। तो मुझे बड़ी खुशी है आप लोगों को जल्दी ही आप यहाँ आ गए हैं। आप विद्यालय, आपका पोस्टिंग अभी नहीं आए होगी ना? आ गई। अच्छा, DRE 2
ये टीआरई 1 है, दोनों है। तो टीआरई 1 वाले कितने जरा हाथ में? अच्छा, ज्यादातर टीआरई 1। तो विद्यालय में रह चुके हो, तो विद्यालय देखा ना गांव का है, तो छोड़ के भाग रहे हैं तो अभी भाग जाओ। ये डीएलएड वाले इंतजार कर रहे हैं आपकी सीट खाली हो, ठीक है। किसी को दिक्कत तो नहीं है? बिहार के स्कूल में, गांव में है हमारे स्कूल, कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, कहीं कुछ है जो हम दूर कर रहे हैं, लेकिन स्कूल देख लिया ना, कैसा लगा इसको? बच्चों से इंटरेक्शन हो गया है, बच्चे आने लगे हैं विद्यालय में, आप लोग पहुंचे हैं तो बच्चे आने लगे हैं ना, तो बच्चों को पढ़ाते हैं, मिशन लक्ष्य भी हो रहा है, और स्पेशल क्लास ले रहे हैं आप लोग, तो नहीं लेते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत। देखिए, आपको भी यही खबर है कि जब नए नए सिस्टम में भी 2.25 लाख टीचर करीब बीपीएससी ने भेजा, जिसमें से 2 लाख तो ज्वाइन कर गया है। तो कॉन्वेंट स्कूल छोड़ के आ गए हैं, और राज्य के बाहर से भी तो कई लोग आए हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ पढ़ाते रहे होंगे। तो बड़ा अच्छा हमें फीडबैक है कि टीचर आ जाने से गाँव में उत्साह है, अभिभावक खुश हैं कि अब बच्चे भी अपने वो प्राइवेट स्कूल से नाम हटा के हमारे स्कूलों में आ रहे हैं। तो मुझे बड़ी खुशी है कि ये आप लोग उत्साह में हैं। गांव का स्कूल मिलने पर भी आप लोग उतने मतलब दुखी नहीं है कि हमको शहर नहीं मिला, ठीक है। और शहर मिलेगा भी नहीं, गांव में अगर आप रह सकते हैं तभी यहाँ रहिए, ठीक है। ये साफ हम करते रहेंगे। और अब तो कनेक्टिविटी भी अच्छी है, हर जगह गांव में सड़क है। तो महिलाओं को हमने चूंकि ज्यादा है, तो हम लोगों ने यहाँ कहा था कि स्कूटी जरा चलाने का आपके, तो स्कूटी वगैरह कोई सीखता भी है? आप लोग स्कूटी महिलाएं तो सीख रही हैं? कितनी महिलाएं स्कूटी चलाना सीख रही हैं? वाह, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हम लोगों ने इसको क्यों शुरू किया? क्योंकि देखिए, हमारे सिस्टम में आज की तारीख में जो बीपीएससी से टीचर बाहर होके आए हैं, महिलाएं ज्यादा हैं पुरुष का, ठीक है। ओवरऑल अगर हम देखें तो आप लोग डिपेंडेंसी मत रखिए किसी, इंडिपेंडेंट हो जाइए। आना जाना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इंतजार मत कीजिए। बिहार के हर गांव में आपको ऑटो नहीं मिलेगा, तो नहीं, फिर होगा क्या कि या तो आप एकदम गांव के बगल में, स्कूल के बगल में घर लीजिए, कई जगह मिल जाता है, कई जगह नहीं मिलता है। 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर पे आपको आना जाना पड़ता है। तो या तो आपको अपने पिता, भाई या पति पे डिपेंड करना पड़ेगा कि आएंगे जाएंगे, उनको 4 चक्कर लगे। वही वजह रहती है कि जो अधिकांश महिलाएं धीरे धीरे, हमारे जो पुराना सिस्टम था, लोगों ने आना बंद कर दिया, तो हम लोग इंस्पेक्शन करते थे। अब आने लगे हैं सब, अब आ रहे हैं ना सारे टीचर। नियोजित वाले भी देखिए कितना अच्छा पढ़ा रहे हैं, आ गए हैं, और बच्चे अब आ रहे हैं, स्कूल में है ना रौनक। तो ये आप लोग भी स्वावलंबी हो जाइए, आने जाने पे किसी के लिए किसी पे डिपेंडेंस मत। जितनी जल्दी आप इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, आपको स्कूल का डिस्टेंस घट जाएगा। ये जो कि हमें रोड पे ही चाहिए, हमको शहर में ही चाहिए, ये कंसेप्ट अब नहीं रह गया है। कई साल पहले हम लोग किशनगंज आते थे रोड से, 10-15 साल पहले हमको 10.5 घंटे लगते थे। आज हम लोग 6 घंटे में पहुंच गए, 6.5 घंटे रुकते रुकते आया, मीटिंग्स करते हुए आया कल रात। तो ये अब देखिए, रोड कनेक्टिविटी गाँव में भी बहुत अच्छी हो गई। तो आप लोग बस स्वावलंबी हो जाए महिलाओं से। अब लड़के तो सारे जानते ही होंगे 2 व्हीलर चलाना, जो नहीं जानते हैं वो देख लें, उसको सीख लें। तो मुझे बस यही कहना था, आप लोगों से मिलकर मुझे अच्छा लगा। आप लोग ट्रेनिंग के बाद इसी जोश से पढ़ाएं स्कूल में जाके, और आपको एक प्रैक्टिस होनी चाहिए, ये आदत होनी चाहिए कि आपको स्कूल में 8 घंटे बैठना। जितने बच्चे आएंगे आप पढ़ाएं। हमारे स्कूलों में पढ़ाई का क्वालिटी को भी इम्प्रूव करना है, जिसके लिए बीपीएससी से टीचर का हम लोग 1 राउंड और 2 राउंड तैयारी कर चुके हैं, और तीसरा तैयारी राउंड भी शीघ्र ही होने वाला है। तो उसी में डीएलएड के बच्चों को चिंता हो गई। आप लोग 2nd ईयर वाले हैं ना? सर, बहुत चिंतित हैं सर। तो भाई, आपको लग रहा होगा कि टीआरई 3 मार्च में हो जाएगा तो आपके लिए जगह नहीं बचेगी। ऐसा नहीं, टीआरई 3 के बाद जो अगस्त में एग्जाम होगा वो टीआरई 4 होगा, और उसमें भी 1 लाख के आसपास टीचर आप इधर उधर चिंता छोड़ के पढ़ाई में ध्यान लगाइए। आप आते हैं ना सारे क्लास में? यस सर। मैडम, इन लोगों की अटेंडेंस सच में 100% है? ठीक है।
आप लोग का हम लोग आप लोग तो टीचर बनने जा रहे हैं, यस सर। आपको एकदम 100% आना चाहिए, क्योंकि अगर आप ही नहीं आएंगे तो आप बच्चे को कैसे कहेंगे कि तुम क्लास में आओ हैं। हम जब आए थे तो 50% ही एवरेज अटेंडेंस होती थी आप लोगों के यहाँ। पता नहीं आपके यहाँ क्या थी, लेकिन जनरल हम डायट में पूछते थे तो कहीं 40% डीएलएड की हाजिरी थी, कहीं 50%। अभी ये 100% हो गई तो बड़ी खुशी की बात। ये जीवन भर रखना है आपने 100%। अच्छा, सुबह आप जाते हैं ना स्कूल में पढ़ाने, यस सर। क्यों भेजते हैं हम लोग सुबह स्कूल में? रोज क्यों भेजते हैं? आदत डालने के लिए कि स्कूल जाने की आदत डाल लो और देख लो भाई हमारे स्कूल कहाँ है, किस हालत में। जैसे हैं ऐसे ही हैं, आप लीव इट और टेक इट। अब आपके चलते हम हर स्कूल को शहर में नहीं ला सकते। तो गांव में अगर आबादी रह रही तो गांव में स्कूल खुलेगा। जैसे हैं रोड जैसी बनी है बनी, अधिकांश रोड गांवों में रोड बन चुकी है, तो 4% छूटा होगा तो वो भी बन जाएगा। तो आप स्कूल देख लीजिए, इसीलिए डीएलएड के बच्चों को कह रहे हैं आपने अपना करियर शिक्षक में चुना है, बिहार में आपने पढ़ाना है, बिहार के स्कूलों का आप देख और तभी अप्लाई कीजिए बीपीएससी में, और स्कूल देख लीजिए, यहीं आपका जीवन बीतना है इन्हीं बच्चों के बीच। और हम कह चुके हैं इससे अच्छा प्रोफेशन, इससे ज्यादा सम्मानजनक प्रोफेशन दूसरा नहीं है। ठीक से पढ़ाइएगा तो गांव में अभिभावक और बच्चे दोनों से बड़ा सम्मान मिलता है शिक्षक। और आप डीएम साहब कह रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी हम लोगों ने काफी पैसे दे रखे हैं। हर जिले में 1000 करोड़ रुपए हम लोगों ने इसी साल सैंक्शन किया है स्कूलों के रिपेयर के लिए, जिसमें किशनगंज को भी 20 करोड़ के करीब मिला है। और ये पैसे उनको मार्च के पहले ही खर्च करने हैं, काफी खर्च कर चुके हैं डीएम साहब। तो आपके स्कूलों में कई जगह कुछ कहीं किसी स्कूल में रंगाई पुताई कुछ काम शुरू हुआ है किसी स्कूल में? जी सर, जी सर। हो गया है, सभी स्कूलों में शुरू हो गया, वेरी गुड, तेजी से काम शुरू हो रहा है। रंगाई पुताई, टॉयलेट्स और गर्ल्स टॉयलेट्स में हम जिले में बहुत ध्यान देते हैं कि छात्राओं के लिए टॉयलेट जरूर बनने चाहिए, और ये इसका हम ध्यान रखते हैं। उसके अलावा हम लोगों ने बेंच डेस्क का भी एक बोल दिया है। आपके यहाँ किशनगंज में भी कहाँ है डीओ साहब बेंच डेस्क, और अररिया में, आप अररिया कटिहार से है ना, बेंच डेस्क पहुंचने आ गई है। किसी स्कूल में गर्मी शुरू हो गई। हमने कहा है कि 1 अप्रैल से इस राज्य में कोई बच्चा जमीन पे नहीं बैठना चाहिए। तो 900 करोड़ रुपए सरकार आपने देखा होगा हमारे बच्चे फर्श पे बैठते हैं, छोटे बच्चे खास तौर से, है ना। लेकिन अब हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि अगले 2 महीने में पूरे राज्य में जहां जहां बच्चे हमारे स्कूलों में हैं बेंच डेस्क